नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 कबीर के दोहे। महान सूफी संत कबीर दास के जन्म व मृत्यु के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं। सर्वाधिक मान्य रूप में उनका जन्म सन 1440 और निधन सन 1518 के आसपास माना जाता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कवि कबीर ने उपदेशों, जीवन की वास्तविकताओं और सच्ची मानवता से संबंधित ढेरों रचनाएं की थीं। उनके अनुयायियों ने उन रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया है। आइए देखते हैं पहला दोहा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अर्थात सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य का निवास होता है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में आप अर्थात ईश्वर, प्रभु, भगवान का निवास होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरा है, थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसा कि सूप का स्वभाव होता है। सूप का स्वभाव ऐसा होता है कि वह सार सार को गहिरा है, यानी जो काम की चीज़ें हैं जिनमें सार है, जो वास्तविक हैं, उन्हें ग्रहण कर ले, और जो थोथा यानी कि खाली हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी चीज़ों को वो उड़ा देता है, बाहर कर देता है। अगला दोहा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हे साईं, हे परमेश्वर, मुझे सिर्फ इतना देना, जामे कुटुम समाए, जिसमें मेरा पूरा परिवार सुख से खा सके, समा सके, मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे भी भूखा ना रहना पड़े, और साधु न भूखा जाए, हमारे दरबार में, हमारे द्वार पर आया हुआ कोई सज्जन भी भूखा ना जाए। इतनी धन दौलत मुझे देना, इससे अधिक धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या कहते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक अर्थात जो हमारी कमियां ढूंढते हैं, हमारी बुराई करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमें अपने पास रखना चाहिए। कितने पास रखना चाहिए? इतना पास रखना चाहिए जैसे कि उन्हें हम आंगन में ही कोई कुटी छाकर उन्हें वहाँ निवास करने को कह दें। हमें अपने निंदकों को इतने नज़दीक रखना चाहिए, क्योंकि बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, वे बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। कैसे? कि वो चुन चुन कर हमारी बुराइयां निकालते हैं और हम उन बुराइयों को खुद से दूर करके अपने आप को निर्मल, स्वच्छ और सुंदर बना लेते हैं। कबीरा संगत साधु की, हरै और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं की संगत अर्थात सज्जनों का साथ, हरै और की व्याधि, हमारे साथ हमारे आसपास के लोगों के भी संकटों को दूर कर देती है, व्याधियों को दूर कर देती है। संगत बुरी असाधु की, और असज्जनों की, दुष्ट व्यक्तियों की जो संगत होती है वो हमारे लिए एक मुसीबत के समान है, और वो हमारे लिए हमेशा समस्याएं पैदा करती रहती हैं। इसलिए हमें साधुओं की संगत करनी चाहिए, असाधुओं की नहीं। अब कबीरदास जी बोली के बारे में बता रहे हैं। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आने। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि हमारी बोली जो है वो अमोल है, अनमोल है। जो कोई बोले जाने, यदि कोई व्यक्ति उसे जानकर, समझकर, सोचकर बोलता है, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आना। क्योंकि हमारी बोली अनमोल है, इसलिए हमें सोच समझकर और अपने हृदय, हिये माने हृदय के तराजू में तौल कर,
तब मुख से बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि हमारे वचनों के द्वारा किसी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपनी अनमोल बोली का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में दया है, दया की भावना है, ऐसी दया की भावना रखने वाले के हृदय में धर्म का निवास होता है। जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ व्यक्ति के मन में लोभ का स्थान होता है, वहाँ पाप का स्थान भी स्वयं ही बन जाता है, क्योंकि लोभी व्यक्ति अपने लोभ की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का पाप करने से संकोच नहीं करता। जहाँ क्रोध वहाँ काल है। अगर क्रोधी हैं आप, अगर आपके अंदर क्रोध की भावना है, तो उस भावना से काल यानी मृत्यु या विपत्ति, इस प्रकार से मृत्यु, विपत्ति और अनेक प्रकार की समस्याएं क्रोध के साथ हमारे पास आ जाती हैं और हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। लेकिन जहाँ क्षमा होती है वहाँ आप होते हैं, अर्थात प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ समस्याएं हैं, मृत्यु है, काल है, और जहाँ क्षमा है वहाँ परमेश्वर का निवास है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। अब क्या कहते हैं कबीरदास जी कि यदि आपकी वाणी शीतल है, जो मन शीतल हो, यदि आपका मन पवित्र है, शीतल है, तो जग में बैरी कोई नहीं, तो आपके संसार में, इस संसार में आपका कोई भी बैरी नहीं हो सकता, कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। बैरी माने शत्रु। या आपा को डार दे, और अगर ऐसा व्यक्ति अपने अभिमान को, अपने घमंड को त्याग दे, तो वो सभी के लिए दया का पात्र होता है। सभी उससे करुणा रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं। उसका इस संसार में कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु नहीं होता जो कि उसे नुकसान पहुंचाए। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप अच्छे मन वाले हैं, अच्छे शीतल हृदय वाले हैं, तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकेगा। प्रस्तुत दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने मानव समाज को शिक्षा दी है कि प्राणी मात्र की सेवा ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाती है। अपने दोहों के द्वारा इन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने सच्चे कर्मों का महत्व भी समझाया है। आइए अब एक दृष्टि डाल लें पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों पर। हृदय, हृदय, सार, उपयोगी, थोथा, बेकार, कुटुंब, परिवार। धन्यवाद।